जय हिंद दोस्तों। इंसान की एक पहचान है कि वो जहाँ भी जाता है अपनी मौजूदगी के निशान वहाँ ज़रूर छोड़ के आता है, फिर चाहे पहाड़ हो, द्वीप हो, रेगिस्तान हो या फिर हिमालयाज़ हो। इंसान ने जहाँ भी अपने कदम फैलाए हैं उस जगह की खूबसूरती को छीनकर उसे कचरे के एक ढेर में तब्दील करके रख दिया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स कितने आगे पहुँच चुके हैं। जी हाँ, हम चांद पर जा चुके हैं और हम मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट है, टीवी है, स्मार्टफोन है और अगर हम चाहें तो जीपीएस की मदद से किसी भी पर्सन या लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। हम वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाता है हमारे सैटेलाइट्स की वजह से, जो दिन रात 24 घंटे हमारे पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिटल में चक्कर काटते रहते हैं। सच में दोस्तों, हम ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितने आगे पहुंच चुके हैं, पर इसी के साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा खतरा भी मोल लेके रख लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेस डेब्रिस के बारे में। जब भी हम इंटरनेट पर धरती की तस्वीरें देखते हैं तो धरती की तस्वीरें हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, कितनी साफ, सुंदर और सुशील है, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है। धरती असली में इस प्रकार से दिखती है। इसके चारों ओर यही स्पेस डेब्रिस है जो हमेशा घूमता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोअर अर्थ ऑर्बिटल की, जहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट के अदर सैटेलाइट्स भी घूमते रहते हैं, जो हमें वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट सर्विसेज और बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं स्पेस सैटेलाइट्स के बीच में घूमता रहता है ये कबाड़, जिसे हम स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पेस जंक भी हम ह्यूमन बींग्स की ही देन है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब कभी हम किसी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ते हैं तो उससे बचे हुए बेस मटेरियल या फिर उनके रॉकेट्स का क्या होता होगा? जी हाँ, अब आप सही सोच रहे हैं। वे रॉकेट्स हमेशा के लिए स्पेस डेब्रिस का रूप धारण करके हमारे अर्थ के ऑर्बिटल में हमेशा के लिए घूमते रहते हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार 1 सेंटीमीटर से छोटे स्पेस डेब्रिस लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे अर्थ के ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहे हैं और कई डेब्रिस की स्पीड तो 22,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा नोट की गई है। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो ये तस्वीर है 1987 में यूएसए के एक स्पेस शटल में एक छोटे से स्पेस डेब्रिस के लगने के कारण इतना बड़ा छेद हो चुका था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़ भी इतनी स्पीड पर कितनी हानिकारक हो सकती है। वैसे भी सैटेलाइट्स का खुद का एक लाइफ टाइम होता है, जिसके बाद वो हम ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल्स में नहीं रहते हैं और इन्हीं पुराने सैटेलाइट्स की कोलिजन की वजह से हज़ारों और लाखों अन्य स्पेस डेब्रिस का निर्माण होता है। एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे अर्थ के ऑर्बिटल में लगभग 600 से भी ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट घूम रहे हैं, जो हमें तरह तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मोर देन 1500 डेड सैटेलाइट्स का डेब्रिस है जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट्स में घूम रहा है। एक स्टडी के अनुसार हर साल इन डेब्रिस की वजह से एक एक्टिव सैटेलाइट नष्ट हो जाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद अब आप लोग ये अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि ये स्पेस डेब्रिस हमें इकोनॉमिकली और अन्य टाइप से किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं। साल 2013 में आई एक हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी में इन्हीं स्पेस डेब्रिस के कारण होने वाले विनाश के बारे में बताया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मोर डेंजरस हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बैठे हुए इंसानों की जानें भी जा सकती है। 2014 में इन्हीं स्पेस डेब्रिस की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 3 बार अपनी जगह से हिलाना पड़ गया था। अगर हमारा ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। ये हमें टेक्नोलॉजी के दौर में 100 साल पीछे भी धकेल सकता है। अगर इसी तरह से हमारे स्पेस में स्पेस डेब्रिस का निर्माण होता रहा और हम लोग इसके लिए कुछ ना करते रहे तो फ्यूचर में हमें कोई भी स्पेस मिशन करने के लिए आज़ादी नहीं हो पाएगी। स्पेस डेब्रिस को ख़त्म करने का एक उपाय ये भी हो सकता है कि अगर हम इन स्पेस डेब्रिस को अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाने में कामयाब हो गए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से अपने आप जलकर ख़त्म हो जाएंगे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग आने वाले 100 सालों में बहुत सारे सैटेलाइट्स आपस में टकराकर लाखों और करोड़ों डेब्रिस का रूप धारण कर सकते हैं। दुनिया की बहुत सारी स्पेस एजेंसीज ऐसी है जो इस बात को जानकर भी इस सब प्रॉब्लम को अनदेखा कर रही है, पर कुछ एक एजेंसीज ऐसी भी है जो काम कर रही है और इस स्पेस डेब्रिस को ख़त्म करने की बहुत सारी तकनीकें ढूंढ रही है। पर अभी तक हमें कोई ख़ास तकनीक पता नहीं लग पाई है और ये वैसे भी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई है। हमें इस बात पर सभी एजेंसीज को एकजुट होकर और गवर्नमेंट्स को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अथवा वो दिन दूर नहीं जब हम कभी भी स्पेस में कोई भी मिशन नहीं कर पाएंगे और हमारे ये धरती के आसपास एक कचरा यूं ही चारों तरफ फैलता रहेगा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।